डायबिटीज़ डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और भारत में इसके नंबर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसीलिए भारत को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। पिछले वीडियो में हमने डायबिटीज़ के कारण, उसके सिम्टम्स, उसके डायग्नोसिस एंड डायबिटीज़ रिवर्सल के बारे में बात की थी। आज हम इस वीडियो में डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन और मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर वीनू जैन है और मैं दिल्ली में जनरल फिजिशियन हूँ। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने इसका लिंक ऊपर दिया हुआ है, इस पे जाके आप देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए। अब आते हैं डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस पे। डायबिटीज में मेजरली दो तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस एंड मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में तीन कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी जो आंखों को अफेक्ट करती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी जो नर्व्स को अफेक्ट करती है एंड डायबिटिक नेफ्रोपैथी जो किडनी को अफेक्ट करती है। अब हम एक एक करके इन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। डायबिटिक रेटिनोपैथी डायबिटिक रेटिनोपैथी में बेसिकली आंखों का पर्दा, जिसे पंडस भी कहते हैं, अफेक्ट होता है। इसमें आंखों के सामने काला जाला या काला धब्बा आ जाना या फ्लैशेस ऑफ लाइट और धीरे धीरे करके आंखों की रोशनी चले जाना, ये सिम्टम्स होते हैं। जो पेशेंट टाइप 1 डायबिटीज़ के होते हैं उनमें आंखों के पर्दे की जांच डायबिटीज़ के ऑनसेट के 5 साल बाद शुरू होनी चाहिए और उसके बाद हर साल डायबिटीज़ के पर्दे की जांच होनी चाहिए। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ होते हैं उनकी आंखों के पर्दे की जांच एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस और उसके बाद हर साल डायबिटीज़ में आंखों के पर्दों की जांच होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी में बेसिकली नर्व्स अफेक्ट होती हैं। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि पैरों में जलन होना, झंझनाहट होना, सुन्नपन होना या फिर सुई जैसे चुभने वाले सिम्टम्स होते हैं। इसमें धीरे धीरे करके पैरों में पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन भी चले जाते हैं। तो पैरों में कोई कील चुभ जाती है या घाव हो जाता है या फिर कोई चोट लग जाती है या पैर जल जाता है, इसका पता नहीं चलता और धीरे धीरे करके ये घाव बड़े होने लगते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि डेली डायबिटीज़ के पेशेंट को अपने पैरों को जांच जरूर करना चाहिए। रात को सोने से पहले एक मिरर को सामने रख के अपने पैरों का देखना चाहिए कि पैरों में कोई घाव हुआ तो नहीं है। हमेशा पैरों को ड्राई रखना चाहिए, इसमें मॉइस्चर नहीं आना चाहिए क्योंकि इससे फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जिसमें किडनी अफेक्ट होती है। इसके सिम्टम्स में यूरिन कम हो जाना या फिर यूरिन में झाग का आना या फिर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो जाना या पैरों में या चेहरे पे सूजन आना, ये सब सिम्टम्स होते हैं। और इसमें यूजुअली जो हम जांच करते हैं वो होती है यूरिन में प्रोटीन की जांच, जिसे यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो या यूरिन ACR भी कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटिक नेफ्रोपैथी है तो उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी होना जरूरी है। अगर उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं है तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अदर कॉजेज भी एक बार हमें देखनी चाहिए। अब आते हैं मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस पे। इसमें तीन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो कि हार्ट को अफेक्ट करती है, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज जो ब्रेन को अफेक्ट करती है एंड पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज जो कि हमारे मेजर वेसल्स को अफेक्ट करती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में हार्ट अटैक या फिर हार्ट फेलियर, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज में स्ट्रोक प्रॉब्लम हो सकती है एंड पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज में चलने पे पैरों में दर्द होना और थकान होना और उसको दर्द को आराम करने के लिए रेस्ट करना, ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके अलावा ऑटोनॉमिक कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एब्नॉर्मल स्वेटिंग जैसे कि खाते समय मुंह पे पसीना आना या फिर बैठे बैठे दिल बहुत तेजी से धक धक करना या खड़े होने पे चक्कर आना, इसे पोस्चरल डिजीनेस भी कहते हैं। सिम्टम्स कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के बारे में। डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा खाने पीने में भी चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में दो तरह का मैनेजमेंट होता है, ओरल टैबलेट्स या फिर इंसुलिन। ओरल टैबलेट्स की यदि हम बात करते हैं तो पहला क्लास होता है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन बेसिकली इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है और लिवर से ग्लूकोज की प्रोडक्शन को कम करता है। इसे आइडियली खाने के बाद लेना चाहिए ताकि गैस्ट्रिक ट्रबल कम हो। दूसरे तरह के ड्रग्स होते हैं सल्फोनाइलूरिया, ये इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाते हैं और इन्हें खाने से 30 मिनट पहले लेना चाहिए और इसमें यूजुअली ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लाजाइड एंड गिमिपेराइड जैसे ड्रग्स आते हैं।
तीसरा क्लास होता है ग्लिप्टिन्स। ये बेसिकली GLP-1 जो एंजाइम होता है उसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करते हैं बाय इनहिबिटिंग द DPP-4 एंजाइम्स, और ये हमारे शुगर को कंट्रोल करते हैं। ये बेसिकली खाने से पहले या खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं, बट सेम टाइम पे लेना चाहिए, और आइडियली खाने के बाद प्रेफर करते हैं सो दैट गैस्ट्रिक ट्रबल कम हो। चौथा है SGLT2 इनहिबिटर। ये बेसिकली यूरिन में ग्लूकोज के एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं और शुगर कंट्रोल करते हैं। इसे आइडियली मॉर्निंग में या फिर लंच टाइम में लेना चाहिए, क्योंकि ये यूरिन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, इसीलिए नाइट में इनका इंटेक अवॉइड करना चाहिए। इसमें यूजुअली डापाग्लिफोजिन, कैनाग्लिफोजिन, एम्पाग्लिफोजिन जैसे ड्रग्स आते हैं। एक क्लास होता है पायोग्लिटाजोन। ये बेसिकली इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं और ये किसी भी समय पे ले सकते हैं, बट इनका एक टाइम फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कार्बोस, वोग्लिबोस एंड रैपाग्लिनाइन जैसे ड्रग्स होते हैं। ये ड्रग्स खाने की फर्स्ट बाइट के बाद लेना चाहिए। पहले फर्स्ट बाइट ली, उसके बाद ड्रग लिया, देन उसके बाद खाना खाना चाहिए। अब आते हैं इंसुलिन पर। इंसुलिन बेसिकली 3 तरह के होते हैं: शॉर्ट एक्टिंग, रेगुलर एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होते हैं उसमें आते हैं इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन ग्लूरीसाइन एंड इंसुलिन एस्पार्ट। ये नोवो रैपिड या ह्यूमोलॉग के नाम से आते हैं और यूजुअली इसे खाने के साथ या खाने से 5 मिनट पहले लेना चाहिए। दूसरा होता है रेगुलर एक्टिंग इंसुलिन। इसमें यूजुअली इंसुलिन रेगुलर आता है और ये खाने से 30 मिनट पहले लेना चाहिए। तीसरे होते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, जिसमें डेटामिन, डिग्लूडेन एंड ग्लार्जिन नाम के इंसुलिन आते हैं। ये दिन में कभी भी ले सकते हैं, बट एक टाइम फिक्स होना चाहिए। इसके अलावा इंजेक्टेबल ड्रग्स में GLP-1 एनालॉग्स आते हैं, जो कि लीराग्लुटाइन या विक्टोजा और सेमाग्लुटाइन राइबेल्सिस के नाम से आते हैं। ये सुबह खाली पेट नाश्ते से पहले लेना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।